प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दुजय वल्लभ शर्मा आमोदिनी डी शर्मा यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर से कक्षा 10 के हिंदी में लगने वाली संस्कृत विनोदिनी पुस्तक के पंचमा पाठ है 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। आपको यह सब अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं लगता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में कम से कम ज़रूर लिखें कि आपको इसमें क्या कमी लगी, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। चलिए पढ़ते हैं। संस्कृत विनोदिनी का पंचमा पाठ है 5वां पाठ। क भाग हम पढ़ेंगे आज। क भाग में क्वेश्चन आंसर करेंगे आगे चल के। पंचमा पाठ है 5वां पाठ। सूक्ति सुधा। सूक्ति का सुधा माने अमृत, सूक्ति माने अच्छी बातें, वो अमृत की तरह काम करती हैं, इसलिए इन्हें सूक्ति सुधा कहा जाता है। ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बालकों का सर्वांगीण विकास है। ठीक है। शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण माने हर तरह का विकास होता है। अतएव जीवन में सत्प्रेरणा, सदाचरण, राष्ट्रभक्ति के सुदृढ़ीकरण, मजबूत करना व राष्ट्रप्रेम पैदा करने के लिए वेदों तथा पुराणों सहित संस्कृत वाङ्मय की सूक्तियाँ सर्वोत्तम माध्यम है। अतएव पाठ्यक्रम में इस प्रकार के पाठों का समावेश किया जाना शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा श्रेयस्कर में अच्छा माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र के लोग चाहते हैं ऐसे पाठ रखे जाएं जिससे लोगों में सुधार आए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत्प्रेरणा माने अच्छी प्रेरणा प्राप्त करने के लक्ष्य से प्रस्तुत पाठ में विभिन्न ग्रंथों से 12 सूक्तियों का चयन किया गया है। आशा है पाठ में संकलित सूक्तियों के अध्ययन से बालकों के व्यक्तित्व का विकास होगा तथा भावी जीवन के लिए पाथे माने नाश्ता प्राप्त होगा। नाश्ता प्राप्त होना माने भविष्य के जीवन में हमें मार्ग निर्देशन मिलते रहना, इसे कहते हैं नाश्ता प्राप्त होना। ठीक है। यही इस पाठ का परम उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो सबसे पहले देखिए, नीति शतकम से एक श्लोक लिया गया है। नीति शतकम से क्या लिया गया है? एक लाइन ली गई, सताम संगो, एक श्लोक की लाइन है, सताम संगो लोके कथम अपि ही पुण्येन भवति। संसार में सज्जन लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है। लोके माने संसार में, सताम माने सज्जनों का, संग माने साथ, कथम अपि किसी भी तरह से, ही निश्चित तौर पे, पुण्य से, भवति माने होता है। ही निश्चित तौर पे, सताम संग सज्जनों का संग संसार में, कथम अपि किसी भी तरह, पुण्यन भवति पुण्य से होता है। ठीक है। पुण्य से होता है माने हम पुण्य करते हैं तो हमें सज्जन मिलते हैं, वरना दुनिया में दुष्ट तो बहुत हैं नुकसान करने के लिए, लेकिन हमने कुछ पुण्य किए होते हैं जो हमें अच्छे लोगों का साथ मिल जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भूमिर माता अदितिर नो जनित्रम। भूमि माता, माँ कौन है? भूमि है। हमारी माँ कौन है? भूमि है। ठीक है। और नो जनित्रम, हमें जनने वाली, हमें जन्म देने वाली, हमें जन्म देने वाली भूमि हमारी माँ है। अदिति मैंने अखंडनी, अदिति कहते हैं अखंडनी। ठीक है। ऐसी भूमि हमारी माँ है। और वो माँ क्या है? नो माने हमारी, जनित्रम माने जन्म देने वाली है। ये अथर्ववेद का एक मंत्र है। जनित्रम माने जन्म देने वाली। ये लौकिक संस्कृत में नहीं बल्कि वैदिक संस्कृत में शब्द चलते हैं, लेकिन हम इनको यहाँ भी लेते हैं। तो जनित्रम माने जन्म देने वाली। नो जनित्रम हमारी जन्म देने वाली जो माता है हमारी, वो एक तो वो होती है जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं, और एक वो होती है जो धरती होती है। तो वो धरती कैसी होती है? अदिति, अखंड। माता का आ, अदिति का आ मिलके आ हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है। यहाँ विसर्ग को स को रू का र ऊपर चला गया, ये विसर्ग संधि होती है। तो भूमि जो है माँ है, और न जनित्रम हमारी जो है जन्म देने वाली। और ये भूमि माँ कैसी है? अदिति माने अखंड। अखंड जो भूमि माँ है वो नो जनित्रम हमारे जन्म देने वाली, हमें जन्म देती है। ठीक है। अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है। सामवतम, सामवत शायद ये सामवत कोई ग्रंथ है। ठीक है। उससे लिया गया है। गुणिनो दुर्लभा भूमौ गणनीया सुसंसदी।
भूमौ धरती पर गुणिना गुण वाले लोग दुर्लभा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और सुसंसदी मैंने अच्छी संसद में तो बड़ी मुश्किल से, गणनीय मैंने गिनने लायक ही मिलते हैं। भूमौ धरती पर गुणिनो दुर्लभा, गुणी लोग दुर्लभा मैंने बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलने वाले। और सुसंसदी मैंने अच्छी संसद में कोई सभा हो रही हो वहाँ तो गणनीय मैंने बहुत ही गिनने लायक लोग ही होते हैं जो गुणवान होते हैं। तो पहले तो धरती पर बहुत कम लोग हैं और ऊपर से सुसंसद मैंने सभा हो रही हो वहाँ पे गिनने लायक बहुत कम लोग आते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग मिलते हैं। अब देखो अगर देखो रूपक पुष्पमाला, रूपक पुष्पमाला, रूपक पुष्पमाला कोई ग्रंथ है उससे लिया है। अंगीकृतम सुकृतिनः परिपालयन्ति, सुकृतिनः माने पुण्यशाली लोग, अंगीकृतम अच्छे काम करने वाले लोग, अंगीकृतम जिसको अंगीकृत कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, परिपालयन्ति पालते हैं। अच्छे काम करने वाले लोग, पुण्यशाली लोग, अंगीकृतम स्वीकार किए हुए को, शरण दिए हुए को, जिसको शरण देते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं बल्कि परिपालयन्ति माने पालते हैं। ठीक है, उसका पूरा देख रेख करते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते हैं। समझ गया? तो ये है। अब देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल है कालिदास जी का लिखा हुआ नाटक है, विश्व प्रसिद्ध नाटक है। इसका एक सूक्ति है, किमि ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। जो लोग सुंदर होते हैं उन कुछ भी पहन लें उन पर अच्छा लगता ही है, इसलिए हमें सुंदर बनने की, अच्छे ढंग से रहने की आदत डालनी चाहिए। ही निश्चित तौर पे मधुराणाम आकृति नाम किमिव मंडनम न, यहाँ देखो न प्लस आकृति नाम है। ठीक है, न का अ, आकृति नाम का आ और आ मिल के आ हो गया है, ये नाकृति नाम बन गया, नाकृति नाम बन गया है। न मने नहीं, आकृति नाम मने आकृतियों का। किम इव मने क्या नहीं, किम आधा म है, ई इधर है, किम इव मने क्या नहीं, ही मने निश्चित तौर पर, ही मने निश्चित तौर पर, मधुराणाम मने मधुर यानी सुंदर, आकृति नाम मने आकृति वालों के लिए या आकृति वालों का, मंडनम मने सजाने वाला, किमिव न क्या चीज़ नहीं है, सुंदर निश्चित तौर पर सुंदर आकृति वाले लोगों के को सजाने की चीज़ें जो कौन सी चीज़ें हैं जो सजाने की नहीं है, तो कुछ भी पहन ले वो सुंदर ही लगते हैं। देखो हमारे यहाँ बॉलीवुड में या बड़े बड़े लोग हैं, बॉलीवुड में हीरो होते हैं, कुछ भी या हीरोइनें होती कुछ भी पहन लेती हैं, क्या होता है फैशन बन जाता है। ये यही चीज़ है, सुंदर लोग कुछ भी पहन लें तो लोग उसको मान लेते हैं, और अगर आदमी सुंदर ना हो तो कुछ भी पहन ले तो वो लोग थोड़ा सा दूसरा नज़रिया रखते हैं, लोग उतना महत्व नहीं देते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाकर रखें। ठीक है, जीवन मुक्तकम ग्रंथ है, उसे लिया है। दुखम बिना नैव सुख से बोध, दुख के बिना सुख का ज्ञान नहीं होता। जब हमें दुख मिलता है तभी हमें पता चलता है सुख का कीमत क्या होती है। न एव नैव, न का अ, एव का ए और ए मिल के आई हो गया, ये वृद्धि संधि कहलाती है। और आ में ए आई मिल जाए तो आई हो जाता है, और आ में ओ औ मिल जाए तो औ हो जाता है, ये वृद्धि संधि होती है। तो सुख से बोध, सुख का बोध दुखम बिना नैव, दुख के बगैर नहीं ही होता, बिल्कुल नहीं होता। हम लाइट में बैठे हैं, अभी लाइट चली जाए तो हमें खट से लाइट की याद आएगी, लाइट में सुख मिलता है, अंधेरे में दुख मिलता है। ठीक है, तो और अगर लाइट चली जाए, घर में इन्वर्टर भी काम ना कर रहा हो तो और दुख मिलता है, क्योंकि इन्वर्टर से भी लाइट आती है। अगर इन्वर्टर भी ख़राब हो और घर में मोमबत्ती भी ना हो, ठीक है, तो मोमबत्ती का महत्व पता चलता है। कोई चीज़ हमारे पास जब नहीं होती है उसका हमें महत्व पता चलता है। तो सुख जब नहीं होता, जब दुख आता है तो हमें सुख का पता चलता है। तो दुख के बिना सुख का बोध यानी ज्ञान नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा, जीवन मुक्तकम से एक और पद लिया गया है, देखो, अपत्य सेवी भिषजाम असाध्य। हम बीमार हों और डॉक्टर हमें कोई चीज़ खाने को मना कर रहा हो और हम वही चीज़ खा रहे हो और दवाई भी खा रहे हो, तो क्या होगा, तो हमारी बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता। तो डॉक्टरों के लिए भी हम असाध्य हो जाएंगे, वो हमें सिद्ध नहीं कर सकता, वो हमारा इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपथ्य सेवी हो जाते हैं। पथ्य मने जो खाना चाहिए, और अपथ्य मने, पथ्य मने खाने लायक चीज़, और अपथ्य मने जो खाने लायक नहीं है। तो जो हमें नहीं करना चाहिए उसका सेवी मैंने सेवन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भिषजाम असाध्य, डॉक्टरों के लिए, भिषज मैंने वैद्य यानी डॉक्टर के लिए, असाध्य मैंने असाध्य है, डॉक्टर उसको सिद्ध नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। आधा म इधर है और इधर है,
तो अपत्य सेवन करने वाले को भिषजाम, वो व्यक्ति भिषजाम, भिषज का असाध्य माने असाध्य है, वो उस भिषज भी उसको सिद्ध नहीं कर सकता, उसको ठीक नहीं कर सकता। ठीक है। यजुर्वेद है, यजुर्वेद हमारे 4 वेद हैं, उनमें से एक यजुर्वेद है, उसमें से ये लिया गया है। तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु, ये कामना की जा रही है ऊपर से, ईश्वर से, अल्लाह से कामना की जा रही है, जीसस से और जो है गुरु ग्रंथ साहिब से ये उम्मीद की जा रही है कि मेरा जो मन है वो अच्छे संकल्प ले, मेरे मन में अच्छी बातें आएँ, वह मेरा मन अच्छे संकल्प वाला हो जाए। तत् मने वह, मे मने मेरा, मन मने मन, शिव मने कल्याण वाले, संकल्पम मने संकल्पों वाला, अस्तु मने हो। मे मेरा, तत् त था ये, त का न हो गया, मैं मेरा, तत् मन वो मन, शिव संकल्पम शिव के संकल्प वाला, शिव के कल्याण वाला, अस्तु मने हो, आधा म इधर और इधर, शिव के संकल्प, कल्याण के संकल्प, शिव मने कल्याण, कल्याण का संकल्प ले, कल्याण के संकल्प वाला हो। संकल्प मने प्रतिज्ञा, मैं ये प्रतिज्ञा लूँ, मेरा मन ये प्रतिज्ञा ले कि मैं सबका कल्याण करूँ, अपना भी, सबका, अपने परिवार का भला ही भला करूँ। ठीक है। तो मेरे तन मन, मेरा वह मन शिव संकल्प वाला हो, अच्छा करने की कल्पना, संकल्प, प्रतिज्ञा वाला हो। ठीक है। अस्तु मने हो। ठीक है। हमारे मन में हमेशा दूसरों के अच्छा करने की जो आदत पनपनी चाहिए, उसके हमारे मन में सबके लिए अच्छी बातें रहनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, प्रवर्तते ही विमले हृदय स्वच्छे सरस्वती, रामचरितम किताब से लिया गया है, ग्रंथ से। ही निश्चित तौर पे विमले हृदय, साफ हृदय में, विमले स्वच्छे हृदय, बिना मल वाले, बिना गंदे, सब स्वच्छ मैंने साफ, हृदय मैंने हृदय में, सरस्वती जो होती है वो प्रवर्तते मैंने आती है, पनपती है। ठीक है। स्वच्छे हृदय, स्वच्छ हृदय में, विमले स्वच्छ हृदय, विमल और साफ हृदय में सरस्वती आती है। ठीक है। विमल और साफ हृदय। ठीक है। विमल मैंने बिना मल का, बिना गंदगी वाला, स्वच्छ हृदय, साफ हृदय में ही सरस्वती आती है। प्रवृत्ति मैंने प्रवृत्त होती है, यानी आती है। नहीं मैंने निश्चित तौर, निश्चित तौर पे साफ हृदय में सरस्वती आती है। यानी कि हमारा जब मन साफ होगा तभी हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। अगर हमारे मन में ही गंदगी है तो हम तो दुनिया भर के उटपटांग चीज़ों में, वहमों में फंसे रहेंगे। हमें जो पढ़ाने आएगा, हम उसके प्रति भी मन में हमारे मैल रहेगा, तो वो हमें पढ़ाएगा क्या, क्या हम सीखेंगे। तो साफ हृदय रखना चाहिए अगर ज्ञान प्राप्त करना है, तभी ज्ञान पनपता है। ठीक है। एक है तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया, ये भी एक ग्रंथ होता है, तैत्तिरीय आरण्यक। तो सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, सच में सब कुछ टिका हुआ है। सत्य मैंने सच में, सर्वम सब कुछ, प्रतिष्ठितम ने टिका हुआ है। हमारे सारे रिश्ते, आपके हमारे जो गुरु शिष्य के संबंध हैं, छात्र अध्यापक के संबंध हैं, ये सब क्या है, सच पे टिके हुए हैं। अगर कोई किसी से एक जना दूसरे से झूठ बोलता है तो संबंधों में दरार पड़ती है। ठीक है। रिश्तेदारियाँ, तमाम सामाजिक संबंध सब क्या है, सत्य में टिके हुए हैं। सच जब तक है तब तक टिके हुए हैं, जब सच नहीं है तो ख़त्म। ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सच बोलें। मानवम पुत्रवत वृक्षास्तारयन्ति परत्र च, महाभारत से लिया गया, अनुशासन पर्व से। अनुशासन पर्व एक था, एक है महाभारत में, उससे लिया गया। तो वृक्ष जो है मनुष्य को पुत्र की तरह ताड़ते हैं, इस लोक में भी और आगे के लोक में भी। वृक्षा मैंने वृक्ष, मानव मनुष्य को, पुत्रवत मैंने संसार की, संतान की तरह। पुत्र संतान को भी कहते हैं, पुत्र मैंने बेटा भी, पुत्र मैंने संतान भी। तो संतानवत मैंने संतान की तरह, कोई पुत्रवत समझना चाहिए, बेटे की तरह तो बेटा की तरह भी समझ सकता है, लेकिन पुत्र मैंने संतान भी होता है। तो संतान की तरह तारयंती मैंने ताड़ते हैं, हमारा उद्धार करते हैं। च मैंने और परत्र मैंने दूसरे लोक में भी, इस संसार में भी और दूसरे लोक में भी। तो मानव मैंने मनुष्य को, वृक्षा मैंने वृक्ष जो है पुत्र की तरह, वत मैंने तरह, तारयंती मैंने उद्धार करते हैं हमारा। च मैंने और परत्र मैंने दूसरे लोक में भी करते हैं। विसर्ग को स हो गया है, विसर्ग संधि है। ठीक है। तो वृक्ष जो है, देखो वृक्ष के बगैर तो हमारा जीवन ही नहीं चलता है। वृक्ष से ऑक्सीजन मिलती है, चाहे कोई कुछ भी कहे, वृक्ष के बगैर हमारा जीवन नहीं है। ठीक है। एक लक्ष्य समय धर्मा, धर्म सागर नामक पुस्तक से लिया गया है। समय धर्मा, सारे धर्म एक लक्ष्य, एक ही लक्ष्य वाले हैं। सब धर्मों का एक ही लक्ष्य है, अच्छाई की स्थापना, ईश्वर की प्राप्ति, अल्लाह की प्राप्ति, जीसस की प्राप्ति। सब एक ही तरह लगे हुए हैं, नाम उन्होंने अलग अलग रखे हुए हैं। ईश्वर भी एक ही है और सारे धर्म भी एक लक्ष्य वाले हैं, एक उद्देश्य वाले हैं। उनका टारगेट एक ही है कि अच्छाई फैलाना और ईश्वर की प्राप्ति करना। कुछ लोग बीच में आ जाते हैं जो उल्टी पुल्टी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन वैसे सब धर्मों का लक्ष्य एक है।
ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगले इसके क्वेश्चन आंसर सेक्शन तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।